नेक्स्ट हम पढ़ने वाले क्लास 12 की इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी एग्जाम के लिए। सेंट्रल आइडिया का नाम है आई थिंक ऑफ ब्यूटी। आई थिंक ऑफ ब्यूटी, आई थिंक ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है एक खूबसूरत वस्तु। अब खूबसूरत वस्तु के बारे में बताया जाएगा और इसमें सेंट्रल आइडिया का निचोड़ है। और सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार। और इसमें ये पोएम लिखी गई है, पोएम का सारा जो निचोड़ है इसमें बताया गया है। और सेंट्रल आइडिया समझिए कैसा हम इससे इंग्लिश से हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करते हैं। द पोइट कवि जॉन कीट्स, जो जॉन कीट्स कवि हैं, जो पोइट हैं, इन हिज पोएम, अपनी पोएम में, इन हिज पोएम, अपनी पोएम में, कौन सी पोएम में, आई थिंक ऑफ ब्यूटी। आई थिंक ऑफ ब्यूटी मतलब क्या, खूबसूरत वस्तु। ये पोएम है, इस पोएम का नाम है। इस पोएम में ये बताते हैं, क्या करते हैं, टेल्स करते हैं, बताते हैं डेट की द ब्यूटीफुल थिंग्स, जो खूबसूरत वस्तुएं होती हैं, आर द सोर्स, वो स्रोत बन जाती हैं, ऑफ ग्रेट जॉय, एक बड़े आनंद की या बड़े खुशी की क्या बन जाती है, स्रोत बन जाती है। स्रोत का मतलब होता है जिससे हमें जो चीज़ प्राप्त होती है ना, वही क्या होता है, स्रोत होता है। एंड हैप्पीनेस, और खुशी के स्रोत बन जाते हैं। देखो आसान है थ्योरी, जो खूबसूरत वस्तुएं होती हैं वो हमें खुशी प्रदान करती हैं, एक तरीके से ये बताना चाह रहे हैं। आगे है देयरफॉर, इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स, जो खूबसूरत वस्तु हैं, और का मतलब है वर्थ, बहुमूल्य का मतलब होता है जिसकी ज़्यादा कीमत हो, लिमिट से ज़्यादा कीमत हो, जिसकी कोई कीमत लगी नहीं सकती हो, तो बहुमूल्य कहलाता है। और ट्रेजरिंग का मतलब होता है धरोहर, मतलब अपने क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु जिसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, सबसे ज़्यादा महत्व हो, उसको बोलते हैं ट्रेजरिंग। ओके, तो खूबसूरत चीज़ें क्या होती है, बहुमूल्य होती हैं। आगे है विद द पासिंग ऑफ टाइम का मतलब होता है समय गुजरने पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड्स। काफ़ी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरे की हिंदी निकलेगी वो निकलेगी समय गुजरने पर। विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय गुजरने पर। द स्वीट रिकलेक्शन, जो प्यारी सी यादें होती हैं ना, जो हमारे पास्ट में जो बातें बीत चुकी हैं ना, वो सारी बातें बाद में याद आती है तो प्यारी सी यादें बन जाती हैं। ऑफ ब्यूटी खूबसूरती की, तो प्यारी सी जो यादें हैं किसकी, खूबसूरती की। विकम हो जाती है मोर जॉयफुल, मोर का मतलब अधिक, जॉयफुल होता है आनंददायक, वो ज़्यादा से ज़्यादा आनंददायक हो जाती हैं। क्रिएशंस ऑफ गॉड, ईश्वर की जो चीज़ें बनाई गई है ना, क्रिएशंस किया गया। क्रिएशंस का मतलब होता है बनाना। ओके, ईश्वर द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं ना, वो प्रोवाइड्स, वो मुहैया कराती हैं, देती है, जो हमें प्रदान करती है। प्रोवाइड्स का मतलब प्रदान करना होता है। एनर्जी हमें ऊर्जा देती हैं, क्या देती हैं, ऊर्जा देती हैं। एंड हैप्पीनेस, और खुशी देती हैं, और क्या हमें खुशी देती हैं। जो क्या होती हैं, जो खूबसूरत सी चीज़ें होती हैं ना, वो हमें खुशी भी देती हैं। आगे समझिए, थिंग्स अराउंड, जो थिंग्स हैं, वस्तुएं, जो सारी वस्तुएं आसपास के हमारे चारों ओर, थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों जो वस्तुएं हैं, अराउंड होता है चारों ओर, जो हमारे चारों ओर वस्तुएं हैं, मेक अस, वो हमें बनाती हैं, हमें कर देती हैं। फील हैप्पी, खुशी महसूस कराती हैं। फील का मतलब होता है महसूस कराना, हैप्पी होता है खुश, जो हमें खुश महसूस कराती हैं या खुशी महसूस कराती हैं। सिंपल सी बात है, जो ब्यूटीफुल थिंग्स, चीज़ें हैं, वो हमें खुशी प्रदान करती हैं, जो हमारे चारों ओर होती हैं। इस तरीके से आप क्या है इंग्लिश से हिंदी में इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं काफ़ी ईजी।